नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां लगातार नकली को लेकर विवाद हो रहा। पहले घी नकली और अब दवाएं भी नकली हो रही हैं। जी हाँ, इस देश को आखिरकार हुआ क्या है? आखिर इस मिलावट की दवा क्या है? दूध, घी, मक्खन, तेल, मसाले, जूस, सब्जियां, फल और तमाम मिठाइयों के बाद अब दवाइयों में भी मिलावट पाई गई है। और ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पैरासिटामोल, पैंडी और इसके साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट जैसी जो ब्रांडेड दवाइयां आप खा रहे हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। ये रिपोर्ट भारत सरकार की संस्था केंद्र औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जारी की है। पहली रिपोर्ट में 48 दवाएं हैं, दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम है। जरा सोचिए, भारत सरकार की कंपनी ही यानी कि इसे टेस्ट में फेल हो जाए, ये दवाएं उसकी क्वालिटी गलत निकल आए, तो ये कितनी गंभीर बात है। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ 50 लाख के चुनावी बॉन्ड खरीदे, यानी कि चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए दिया है पार्टियों को, जिसमें दवा कंपनियों का चुनावी बॉन्ड यानी कि फार्मासिस्ट जो कंपनी है, ये लगातार चंदा देती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 61 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस को 5 करोड़, समाजवादी पार्टी को 3 करोड़, आम आदमी पार्टी को 1 करोड़। यानी सरकार किसी की भी हो, यानी कि सरकार किसी की भी बनेगी, विपक्ष की बने या बीजेपी की कंपनी हो, कंपनियों ने अपना भला पहले सोचा, चुनावी बॉन्ड के जरिए हर किसी के जेब में पैसे डाल दिए। कंपनियों ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। सब पार्टियों को पैसा दे रहे हैं, सभी को चंदा दिया जा रहा है। जिसकी भी सरकार बनेगी, इनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो वही आपको बता दें कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके जरिए लगातार एक बार फिर से सरकार के साथ साथ विपक्ष भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। 10 साल से इस बात को कह रहे हैं कि मोदी के राज में मिलावटखोरी बढ़ गई है, मोदी के राज में लोगों के जीवन से खिलवाड़ बढ़ गया है। आप ये समझिए कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, दवाइयों में मिलावट, नकली दवाइयां अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं, ये हर जिले के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे थे। अरे उसको अस्पताल का स्वरूप बचा ले जाए, वही बहुत है। सारा का सारा जो ठेका है गुजरात के लोगों को दे दिया गया। टेल्कम पाउडर में ये दवाएं बेची जा रही हैं सरकारी अस्पतालों में, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। संवेदनहीन लोग हैं ये लोग, इनको तुरंत सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग इस लायक नहीं है कि उस पवित्र कुर्सी पर बैठे। तो लगातार इस मुद्दे पर बहस छिड़ चुकी है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई नजर आ रही, लेकिन पैसा सबने अपने अपने जेब में भर लिया और अब एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। आम लोगों की जिंदगी कितनी आम है, इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि सालों से खाई जाने वाली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी नकली दवाई मार्केट में खुलेआम बिक रही है। सरकार के नाक के नीचे नकली दवाइयों का जो असली खेल खेला जा रहा है, खाने पीने की वस्तु में जो मिलावट के बाद अब दवाई यानी कि जो दवा है जिसको बीमारी के बाद खाया जाता है, वो भी अब मिलावटी हो, तो जनता क्या खाए, ये भी बड़ा सवाल है। पल भर के लिए ये खबर सन करने देने वाली है कि आखिरकार जो दवाइयां हम ले रहे हैं वही मिलावटी हो, तो आम जनता क्या खाए आखिरकार। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और वीरेंद्र यादव आईएमए के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि समस्या गंभीर है। क्योंकि पहले घी नकली हुआ, खाने की सब्जियां नकली हुई, लेकिन जो उन सबसे इतर लोग दवाएं खाते हैं अब वो भी नकली है। कैसे देखते इसे आप? नहीं, जो ये CDSO CO जो
रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लगभग 52 दवाएं के आसपास ऐसी हैं जो सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे कुछ इंजेक्शंस हैं, एड्रेनलिन है, हालांकि ये लाइफ सेविंग दवा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो एड्रेनलिन कंटेंट है वो ही कम है, उसका ऐसे कम है। जैसे रिंगर लैक्टेट है, बहुत सारे में कुछ बायोटॉक्सिन्स पाई गई हैं कि साहब वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स पाई गई हैं, कुछ में पोटेशियम का जो ऐसे है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये जो मतलब इंजेक्टेबल्स हैं, टैबलेट्स पे फार्म में जैसे आप पेंटाप्रोजोल है, अब पेंटाप्रोजोल में कहीं पर सॉल्युबिलिटी प्रॉपर नहीं है, यानी स्टमक में जाने के बाद वो सॉल्युबल ही नहीं है, एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। कुछ में पार्टिकुलेट मैटर ऐसे हैं कि साहब पार्टिकल वो बड़े साइज के हैं या छोटे साइज के हैं या उसके प्रॉपर नहीं है जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसी तरह से कैल्शियम है, कुछ में पार्टिकुलेट मैटर का प्रॉब्लम है, कुछ में यह है कि साहब कैल्शियम कंटेंट कम है, विटामिन D3 का कंटेंट कम है। तो इस तरह से जो पाई गई हैं लगभग 50, ये सब स्टैंडर्ड हैं। तो जब ये बॉडी में जाएंगी तो जो इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट इससे नहीं आने वाला है। और खास तौर से जो इंजेक्टेबल दवाइयां हैं जैसे एड्रेनलिन है, रिंगर लैक्टेट है, ये एक तरह से उस समय दी जाती हैं और सीधे बॉडी में इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं, यानी कि ब्लड में सीधे पहुंचती हैं। तो जो दवाइयां ब्लड में सीधे पहुंचती हैं उन पर बहुत ध्यान होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन होना चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे ब्लड में जाकर के सारी बॉडी में फैल जाती हैं। जो टैबलेट्स हैं वो तो जीआई के थ्रू गुजरते हैं, चलो कम एब्जॉर्प्शन हुआ या थोड़ा सा उसका ऐसे कम भी है तो ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन वो थोड़े हद तक चलता है। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो अगर दवाइयां आप लेते हो, चाहे कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, चाहे पेशेंट मेडिकल स्टोर से लेता है, तो वो काफ़ी नुकसानदायक हैं, अप टू मार्क नहीं है। तो इससे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और जो इलाज जिस डोज पे हो जाना चाहिए उसी डोज पर वही दवाई उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाती। ठीक है, फिर विकास जी साहब, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है क्योंकि 61 करोड़ रुपए का चंदा आप लोग गटक जाते हैं और बाद में पता चलता है कि कितनी ज्यादा दवाइयां नकली भेजी जा रही है। आपने भी खाई होगी पैरासीटामोल, हमने भी खाया होगा, और अब वो नकली है। क्या कहेंगे? आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत संवेदनशील विषय है और इन सबके बीच में मुझे लगता है कि बहुत बुनियादी चीजें आप चंदे के इर्द गिर्द देख रही हैं। चंदे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो चीजें आपको और साफ हो जाएंगी। साफ कर दीजिए। हमने चंदा लेकर के एडवांटेज नहीं दिया किसी को। इन दवाओं की जांच किसने कराई? विकास जी अपना स्पीकर म्यूट कर दीजिए, हमारी आवाज वापस आ रही है। ठीक है, अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए, म्यूट नहीं करना है। म्यूट हटा दीजिए, स्पीकर बंद करके। हाँ, जवाब दीजिए। आवाज आ रही है? देखिए आरती जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप देख रहे हैं और आप उसे चंदे से जोड़ करके देख रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि चंदे से आगे भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल दिखाइए, जनता आज पूछ रही है आपसे। चंदा तो इन कंपनियों ने कई राजनीतिक दलों को दिया है, ऐसा नहीं है केवल भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है। साहब आपको तो सबसे ज्यादा मिला है ना, सत्ता में बैठे हैं आप। बिल्कुल ठीक बात है। 303 सांसदों के साथ इस देश के लगभग 60% राज्यों में या 60% से ज्यादा जनता के बीच सरकारों में हमारी हिस्सेदारी है। 303 सांसदों के साथ 60% संसद में हमारी हिस्सेदारी है, विधानसभाओं में हमारी बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा थोड़े ना है कि चंदा 2014 के बाद ही राजनीतिक पार्टियों को दिया जा रहा है आरती जी, चंदा तो उससे पहले भी दिया जाता था। और यही आप देख लीजिए कि आज आप ये बहस इसीलिए कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चंदे की व्यवस्था को पारदर्शी किया है, और इसीलिए हम आप मिलकर के ये बहस कर पा रहे हैं कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला और किसे एडवांटेज मिला, किसे डिसएडवांटेज मिला। लेकिन तमाम तरीके की चीजों के बीच कई चीजें छूट जाती हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में भी लोगों को राजनीतिक फंडिंग प्राप्त होती थी, और राजनीतिक फंडिंग का आलम यह था कि भोपाल त्रासदी में सैकड़ों लोग मारे जाने के बाद उस राजनीतिक फंडिंग का आलम यह था कि उसे भगा दिया गया अपराधी को हवाई जहाज में बैठा कर। तो वो एडवांटेज होता है। आज हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है CDSCO,
उससे इसकी जांच कराई और जांच करा करके ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है। और 156 दवाओं पर हम इससे पहले भी अगस्त में प्रतिबंध लगा चुके हैं। केंद्र सरकार ने उन दवाओं पर कमियां पाई और उन पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसी 156 दवाएं थी जिनमें हमने अगस्त में प्रतिबंध लगाया। और चंदे की तो बात फरवरी से पहले की है, बल्कि दिसंबर 2023 की है। तो चंदे के बाद भी उन कंपनियों पर कार्रवाई हुई है जिनकी दवाओं में डिफेक्शन था। और उनमें बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने विभिन्न, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबको चंदा दिया। वो सारी कंपनियां हैं। लौटूंगी, ठीक है। अमित जी, 60 साल तक के आपने भी चंदा खाया, अब आप क्या कहेंगे इस पर? अमित जी, आवाज मिल पा रही है जी? हाँ, अब मिल रही है, आप बताइए। विकास जी कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है कि हमारी पार्टी को चंदा मिले, सभी पार्टियों को चंदा मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। विकास जी सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आम जनता का जो जीवन है वो चला जाना या उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल उनके शब्दों में आम बात नहीं है। इन्हीं के एक नेता थे, स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा था अगस्त का महीना है, बच्चे मरते ही हैं। तो जो लोग ऐसे बयानवीरों को मंत्री बना करके रखते हैं, तो हम उनकी समस्या को समझ सकते हैं कि उनके लिए लोगों का मरना, स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ होना, ये आम बात है। दूसरी बात रही, इन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें चंदे का हिसाब पे आज हम बात करें साहब, बड़ा बेशर्मी के साथ कह जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा शुरू से लेकर लास्ट तक अपने ऐसी चंदे की व्यवस्था बनाई जिसमें चाहे जो कंपनियां आपसे चंदा खरीद लें, आपसे इंजीनियरिंग मेघा इंजीनियरिंग खरीदती है, आप उसको टेंडर देते हैं। आपने देखा ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने किसे लताड़ने के बाद में स्टेट बैंक और सरकार ने अपने पता नहीं कितने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए चंदे के ना। आज खैर उस पर विषय ही नहीं है, हम तो इस बात को कहना चाह रहे थे। हमने आंकड़ा देखा कि 77 करोड़ के चंदे में 67 करोड़ का चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इनकी बात इस चीज को लेकर के रही कि आज अगर 60% की मेजोरिटी में इनकी जहां पे सरकारें हैं तो इनको अधिकार मिल जाता है कि 60% जो लोग हैं उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इसका इनको प्रमाण पत्र मिल गया है और इस प्रमाण पत्र को अपनी शब्दों के जरिए और अपनी भावनाओं के जरिए व्यक्त भी कर रहे हैं। दूसरी बात देखो, जिस प्रकार से 48 दवाएं पहले फेज में और 5 दवाएं दूसरे फेज में, जिनमें अनियमितता मिली है, या एक गंभीर विषय है। यकीनन हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत के नागरिक होने के नाते, देश के काम नागरिक होने के नाते, जो ये पेंटाफुट्टी और पैरासीटामोल इन जैसी दवाओं में जिस प्रकार की भी हीला हवाली और गड़बड़ी की गई है, इसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हम ये जानना चाहते हैं इन हीला हवाली करने के बाद इन कंपनियों पर कार्रवाई सरकार की तरफ से क्या की गई है। हम इस बात को बस इंगित करना चाहते हैं, अगर सरकार ने इन विषयों को संजीदगी से लिया होता तो कल जब से ये नमूनों के परीक्षणों के रिजल्ट्स आए तब से आज तक एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली होती। हम आप चर्चा नहीं कर रहे होते, हम आप इस बात को कह रहे होते कि हाँ, सरकार ने अनियमितता पाए जाने पर इन पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं दिखी। और खैर हम आशा भी नहीं करते, ठीक है, हम आशा भी नहीं करते कि करेंगे, क्योंकि इन्होंने भारी भरकम रकम एक तरफ से ले रखी है। विनय जी, जिस प्रकार से अभी तक घी, सब्जी और उसके बाद तेल, हर कुछ मिलावट ठीक था, लेकिन इसे कैसे देखते हैं आप राजनीतिक एंगल से? इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए सभी पार्टियां पुरजोर से आगे आ जाती हैं और अब हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, एक दूसरे पे। देखिए, दवाओं में जो इसके ड्रग टेस्ट हुए हैं, जो नमूने फेल हुए हैं, तो चिंताजनक ही हैं। उसमें खासकर कुछ लाइफ सेविंग दवाएं हैं और मुद्दे दो हैं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड है और एक जो ये मिलावट है, वो चाहे घी में हो या किसी अन्य चीज़ में हो या मेडिसिन में ही हो, दवाओं में ही क्यों ना हो। ये मिलावट खोरी तो खैर चरम पे है ही है। इस पर नकेल जो है, जो भी सरकारें हैं उनको रखना चाहिए। और ये भी नहीं है कि ये 2014 से हो रही है, ये पहले से होती चली जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से इसको जोड़ना हमारे हिसाब से सही नहीं है। चंदा पहले भी दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि 2014, ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो 2017 में आया। उससे पहले भी चंदा दिया जाता था पार्टियों को, ऐसा नहीं कि तब नहीं दिया जा सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से एक चीज तो हो गई कि आज हम बैठ के
चर्चा कर रहे हैं कि किस कंपनी ने कितना चंदा किसको दिया। अगर ये बॉन्ड ना आया होता तो जिसे पहले चंदा दिया जा रहा था वैसे दिया जा रहा था, पता भी नहीं चलता। आज शायद ये भी ना पता चलता कि फार्मा इंडस्ट्री की कितनी कंपनियों ने कितना चंदा दिया है या दिया भी है कि नहीं दिया है। आज हम कम से कम उनकी गर्दनें पकड़ रहे हैं, उन पे डिबेट कर रहे हैं, एक एक कंपनी को जो है हम उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड था जिसमें हमें पता बॉन्ड नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा कहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो सार्वजनिक दस्तावेज हुए उनके बारे में कहिए तो ज्यादा बेहतर। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं तो इसको ऐसे अमित जी इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमारी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कुछ पता ही नहीं था। हमारी बात खत्म हो जाएगी। अगर नोट कर लीजिए, अभी पूछूंगी आपसे। इलेक्टोरल बॉन्ड ना आया होता तो सुप्रीम कोर्ट किससे कहता कि आप जो है वो डाटा लीक करिए, कोई डाटा ही नहीं था। तो ये तो कम से कम एक वो है ही ना इसका श्रेय कि हाँ इसके वजह से चीजें सब लिखा पढ़ी में हो गई और आज हम उस पर हर एक कंपनी को वो कर रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, सिप्ला जैसी कंपनी है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज हैं। अब ये हमारे वीरेंद्र भाई जो है बताएंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। ये कंपनियां आज की नहीं है, ये 2014 की भी से नहीं, बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में है और नामी गिरामी है कंपनियां। और ये भी नहीं है कि ये कोई पहली बार, ये पिछले 10 साल में जो है नमूने फेल हुए हैं, पहले भी हुए हैं। फार्मा इंडस्ट्री हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत मास लेवल पे इसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। हिंदुस्तान जो है फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चूंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा तो गड़बड़ियों के चांसेस भी ज्यादा हैं, इसलिए सरकार का दायित्व है कि उस पर कोई प्रकार की कोताही ना करते हुए जब मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो उस पर जो है सिक्योरिटी और उसकी जो जांच परख है वो भी तेज होनी चाहिए और ज्यादा व्यापक स्तर पे होना चाहिए। अमित जी ने एक बात बहुत सही कही है। देखिए हर जगह मिलावट तो होती रहती है, फार्मा इंडस्ट्री में भी हुई, लेकिन जो ये नमूने फेल हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, जिन कंपनियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है, ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है। ठीक है विकास जी जवाब दे दीजिए कि इसका मतलब तो यही है कि कोई भी गुनाह करो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दे दो और निकल लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आरती जी। मैंने बहुत ईमानदारी से आपसे कहा। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। देखिए कई कंपनियां इस देश में पहले भी फंडिंग करती रही है, राजनीतिक दलों को चंदा देती रही है। आपकी आवाज अब आवाज क्यों गूंज रही है? अब बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी विकास जी। लीड हटा दें मोबाइल से, लीड हटा दीजिए। बोलिए। हेलो। ठीक है, आप अपना टेक्निकल ठीक करा दीजिए। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से अगर हमने पैरासीटामोल या पेंडी जैसी ये सारी दवाई ली है तो क्या वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है क्या? नहीं, देखिए जो ये डिफेक्ट पाए गए हैं वो ऐसा नहीं है कोई चीज़ मिला दिया गया है। एक्चुअली जब टैबलेट्स की या मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान दिया जाता है। एक तो है कि टेम्परेचर, वातावरण वहाँ का कैसा होना चाहिए, नंबर 1। मशीन की क्वालिटी कैसी है, बीच में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं गई, बीच में मशीन बंद तो नहीं हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जब मशीन बंद होती है या कोई चेंज होता है, ऐसा टेक्निकल जब चेंज होता है तो जो साल्ट है जो उसको कंपोजिट कर करके टैबलेट फार्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या फ्लूइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या इंजेक्टेबल में बना रहे होते हैं, उस समय उसका टेम्परेचर चेंज होने और उसके मैन्युफैक्चरिंग की जो तरीका है उसके चेंज होने से ये सॉल्युबिलिटी, पार्टिकुलेट मैटर्स और एफिशिएंसी ये कम हो जाती है। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि जब कंपनियां ऐसा करती हैं और ऐसा ब्रेक होता है तो उसमें उनका एक सर्टिफिकेट निकलता है कि साहब इस समय ये मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त इनकी जो है मशीन बंद हुई थी, तो उस एरिया को, उस पार्ट को उन्हें आइडियली निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि वो सप्लाई करके अपना आगे बढ़ा दिया, क्योंकि लैब की जांच वो ही कराते हैं,
वहां से निकलने के बाद कोई जांच कराता नहीं है, होलसेलर जांच कराता नहीं है, रिटेलर जांच कराता नहीं है, डॉक्टर जांच कराता नहीं है, तो पेशेंट जांच कराता नहीं, तो जैसी रिलीज हो गई वैसी लोग खा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कोई उसकी टेस्ट नहीं कराता है। यही CDSCO एक संस्था है जो सैंपलिंग लेकर के कहीं कहीं से रैंडम सैंपलिंग लेकर के कराती है कि ये दवाइयां क्वालिटी वाइज हैं कि नहीं है। अब ऐसी पाया गया। अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये पार्ट हुआ कि साहब ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या मैन हैंडलिंग की वजह से ऐसी दिक्कत आई, लेकिन यहां पर रिपोर्ट ये भी है, कंपनियां कह रही हैं कि साहब ये स्पूरियस हैं, ये हमने बनाया ही नहीं बैच। तो जब से GST लागू हुआ है तब से एक एक बैच, एक एक टैबलेट को हम रेट्रोग्रेड ट्रेस कर सकते हैं कि साहब इस बैच का आपने कब बनाया, ये होलसेलर के पास कहां पहुंचा, उसके बाद वो रिटेलर कौन ले गया, और उस रिटेलर के पास से अगर सैंपल कलेक्ट किया गया उसको रिट्रो आप चलिए और रिट्रो से पता चल जाएगा। अगर ऐसी दवाइयां हैं जो सोल्ड नहीं हुई हैं मार्केट में और वो रिटेलर के पास ही रह गई या होलसेलर के पास ही रह गई, तो वो दवाइयां ही उसको तोड़ करके या एक्सपायर हो गई हैं, उसका रैपर हटा करके रीपैकिंग करी जा सकती है, रीपैकिंग करके फिर से मार्केट में सर्कुलेट किया जा सकता है। तो इसको एक तो ये पार्ट है कि साहब उस कंपनीज की ऑडिट हो कि आपकी मशीनें, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका कूलिंग टेम्परेचर, आपका जनरेटर बैकअप ये कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन लोगों ने इस बैच को नहीं बनाया है तो फिर ये कहां से आई। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कहीं उन्हीं के लेवल पे हो रही है, तहखाने में हो रही है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि वो फिर क्या बनाने वाले हैं वो तो हम नहीं बता विकास सकते। जी जवाब दे दीजिए मेरे क्वेश्चन का। जी दोबारा क्वेश्चन आप करेंगे क्या आरती? कोई भी बड़ा गुनाह कर ले, बस चंदा दे दे, गुनाह सारे माफ। नहीं देखिए आरती जी, ये बात कभी लागू होती थी, लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू नहीं है। लगभग चंदे का विषय जो है वो 2023 दिसंबर के आसपास का है, और जो अभी हमने अगस्त में 153 दवाओं को बाकायदा बैन किया और उनकी कंपनियों पर जुर्माना लगाया, उस पर भी हमने, और जांच करने वाली एजेंसी का भी हमारे एक पैनलिस्ट IMA के शायद प्रवक्ता हैं, वो जवाब दे रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, CDSCO इसकी जांच करती है, रैंडमली चेक करती है। जरा ये भी हमारे साथी थोड़ा सा बता देंगे कि हमारे दूसरे प्रवक्ता बंधु को कि वो CDSCO किसके अधीन काम करती है। वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधीन काम करती है। यानी कि ये तय है कि हमने चंदे को अपने सरकार के कामकाज से कतई जोड़ करके नहीं देखा, सरकार अपनी तरह से काम करती रही। चंदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो उनका अपना आउटलुक है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी चंदा दिया है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी चंदा दिया है। ऐसे तो आप देखिए कि जो सारी पार्टियों को दिया, सारी पार्टियों को चंदा दिया है। जो हेट्रोलैब्स है उसने तो सबसे ज्यादा चंदा जो है वो केसी चंद्रशेखर राव की पार्टी को दिया है, 20 करोड़ रुपए, वो BRS को दिया है 20 करोड़ रुपया चंदा। तो ऐसे क्या BRS को लेकर के आप क्या कहेंगे, ये भी बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। 5 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को जो टोरेंट फार्मा ने दिया। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस पार्टी को इन्होंने खनन, इनके भूपेश बघेल जी ने अपनी नजरें इनायत कर रखी थी, वेदांता जो खनन में कंपनी काम करती है, उसने 127 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को दिया। उसके चंदे का 80% पैसा कांग्रेस पार्टी को गया। क्या उस पर कांग्रेस पार्टी कभी कुछ कहेगी? नहीं कहेगी। कारण सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, चंदे की बात कोई नई नहीं है। 1962 में इस देश में नेहरू जी की सरकार थी और संसद के अंदर पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में पर्सनल बिल लाया गया केवल इस चंदे के लिए। लेकिन चूंकि उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी, इसलिए वो बिल स्टैंड नहीं कर पाया। जवाब वो बिल स्टैंड नहीं कर पाया। तो आज भी काउंटर कर रहे हैं। देखिए आज भारतीय जनता के पार्ट बोलने के लिए जिसमें मानव जिजीविका जिसमें शामिल है, उस पर भी बोलने के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे। अरे साथी आज बोलिए ना, दिल खोल के बोलिए। अभी बताइए ना कितनी कंपनियों पे चंदा लेते थे। दोनों 650 पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, पूरा स्कैम खुला था और फिर चंदा दिया गया, उसके बाद में फिर वो सब रिलीज हुआ। उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। हम किस प्रकार से मान लें कि जीवन रक्षक दवाओं तक में दलाली करने वाले लोग इस नैतिक बात के लिए भी, इस एथिक्स के लिए भी दोनों पार्टियों ने गटका बैठे हुए हैं। बता तो रहे ना,
कि अभी कोविड के समय डोलो 650 को लेकर के इनकम टैक्स की खूब छापेमारी हुई थी, बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा गया, और आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि जीवन रक्षक जैसी दवाओं के साथ भी दलाली खाने वाले लोग इस जीविका में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने मोदी जी से बताया था, कहा था साहब मत करिए, हर चीज के लिए चंदा लिया, बिहार से चंदा लिया, आम आदमी पार्टी ने चंदा लिया, इन्हीं कंपनियों से चंदा लिया। हमने तो चंदे में किसी की भी आवाज नहीं मिल पा रही है। विकास जी सुन लीजिए अमित जी को। देखिए हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराओगे। ठीक है विकास जी, अब मैं अपनी बारी में जाता हूँ, विकास जी को बोलने दीजिए। हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराओगे। भाई नेहरू जी आईआईटी बनवा गए, भाई भारत की सत्ता में थे नेहरू जी, क्यों नहीं पूछेंगे? मोदी जी कल को नहीं रहेंगे तो क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? पूछ ही रहे मैडम, पूछ ही रहे ना। नेहरू जी आईआईटी बनवा गए, आईआईएफ बनवा गए, और साहब ने क्या किया, 11 सालों में आईआईटी और आईएम दोनों को लीज पे उठा दिया। तो सवाल तो पूछेंगे ना कि क्या मजबूरी पड़ी थी कि इन आईआईटी और आईएम और जो भी संस्थाएं दोनों ही पार्टियां भटकाती हुई नजर आ रही। नेहरू गांधी परिवार से चंदा लेते आ रहे हैं। है क्या, जब भी कई बार हम आपके साथ डिबेट में बैठे हैं और जब आलोचना होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी आलोचना होती है कि कैसे बिल्कुल हाईजैक में जो है वो प्लेन को अमृतसर से जाने दिया, वो सरकार का फेलियर था। और हम भी जब मौका आता तो हम कहते हैं कि वहाँ पे सरकार से चूक हुई। तो आज की डेट में अगर ये कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास क्यों चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए अगर कभी कुछ अच्छा हुआ है तो उसका श्रेय दिया जाएगा, कभी कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में चर्चा होगी। बिल्कुल होगी। देखिए चंदा हमेशा दिया जाता था। कभी जब हमारी फार्मा इंडस्ट्री उतनी मजबूत नहीं थी, ज़्यादातर मेडिसिन या हमारी वैक्सीन ये ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट होती थी, तो बाहर के जो हमारे जो दलाल टाइप के थे उनको चंदा जाता था, तब वो व्यक्ति विशेष को चंदा जाता था। आज क्या है, ये मेडिसिन ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं तो अडानी अंबानी ये सब चोर हैं, ये भी कहा गया। राजस्थान में गहलोत सरकार ने अडानी को काम दिया, ममता बनर्जी ने अडानी को काम दिया, अरविंद केजरीवाल ने ये अनिल अंबानी को जो है दिल्ली में जो है पावर सेक्टर अलॉट किया। जो है वो होता क्या, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? और ये भी नहीं है केवल फार्मास्यूटिकल नहीं, हर इंडस्ट्री में आप देखिए ये पार्टियां उनके लाइजनर सरकार के नजदीक रहते हैं। हाँ, भाजपा को ज्यादा चंदा मिला है, उसको कारण है कि सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिलता। जिस प्रदेश में जहां पे जिनकी सरकारें हैं तो ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो लाइजनर हैं, वो सरकार के ही तो पास जाएंगे अपना काम करवाने के लिए। तो ये हमेशा से चला आ रहा है। 2014 से 2024 में वो ऐसा नहीं है। हाँ, एक बदलाव जरूर 2017 से हुआ कि ये चीजें ज्यादातर अब रिटर्न में हो गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए वो एक आदेश कर दिया कि आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया है उसको सार्वजनिक करिए। वो चीज जब पता चली तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वीरेंद्र जी, बारकोड वाली दवाओं को प्राथमिकता दी जाए और इसके साथ साथ ऐसी कैसे पहचाना जाए कि नकली कौन सी दवाएं हैं, कौन सी असली दवाएं हैं? देखिए, ये बारकोड तो कोई भी जनरेट कर सकता है, ये सिस्टम जनरेटेड है। आप सिस्टम लगा दीजिए, आप बारकोड प्रिंट कर दीजिए। अच्छा, बारकोड में होता क्या है, उसमें प्राइस होती है या दवाओं की डिटेल होती है, वो रिटन में होती है। दवाइयों की टेस्टिंग वो असली है, नकली है, मिलावटी है या उतनी ऑथेंटिक नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ लैब ही बता सकती है, लैब में टेस्ट हो सकता है। तो किसी और लेवल पे लैब के अलावा अगर हमें कराना है, हमको लगता है ये गलत है, तो हम खाली आंखों से देख के या हाथ से छू कर नहीं बता सकते कि ये गलत है, दवा सब स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड है, उसको लैब में ही जानी चाहिए। एक मैं ये एथिकल बात एक करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की अलग बात है, एजेंसी जो जांच कर रही है अलग बात है, लेकिन जो लोग मिलावट के जिम्मेदार हैं खाद्य पदार्थों में और मेडिसिन को,
तो मैं ये सिर्फ एक आग्रह कि जब आप मिलावट करते हो तो कभी सोचा है कि ये मार्केट में रिलीज होने के बाद हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ही खाए वो दवा, या वो घी खाए, वो तेल खाए, या आपके कोई घर वाले ही, क्योंकि अब रिलीज हो गई तो ये तो पता नहीं है वो किसके हाथ में जाएगी। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके अपने रिश्तेदार, अपने लोग भी बीमार होते होंगे, या अपने लोग जो बीमार हैं इन दवाइयों को खा के ठीक नहीं होते होंगे? तो एक बात तो उनको एथिकल ग्राउंड पे, और जो चीजें आ रही हैं पॉलिटिकल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वो एक पार्ट है। वीरेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको, जिस प्रकार से पैरासीटामोल की अगर बात करें, कोरोना काल में सबसे ज्यादा पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया गया। अगर किसी को बुखार है तुरंत पैरासीटामोल खा लीजिए, और अब वही दवाई जब नकली है। नहीं, नकली इन द सेंस ऐसी चीज नहीं आई है कि बिल्कुल नकली है, क्योंकि वो देखिए कई प्रॉपर्टी होती है मेडिसिन की। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि साहब हमने वो टैबलेट कितने दिन तक सस्टेन करेगी, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है पैरासीटामोल का, एक्टिव ग्रेडियंट है, वो कितने दिन तक 500 मिलीग्राम का है तो 500 मिलीग्राम रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई उसको खाएगा तो स्टमक में जाके डिजॉल्व होकर के एब्जॉर्ब होगा, तो उसका कितना % कितने देर में एब्जॉर्ब होगा और कितना पास हो जाएगा। तो ये जो 2 चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यही खामियां पाई गई हैं। जितना भी हमने स्टडी किया इस रिपोर्ट को, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि पैरासीटामोल की जगह उन्होंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिला दिया या कोई और साल्ट मिला दिया, ऐसा नहीं पाया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके डाइल्यूशन का, उसके डिजोल्यूशन का, उसके थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, जो खासतौर से जो दवाइयां एक समय के बाद 2 साल 1.5 साल 2 साल बीतने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। और खासतौर से इंजेक्टेबल में जो है वो रिंगर लैक्टेट है। जैसे अब रिंगर लैक्टेट में कुछ कैल्शियम और पोटेशियम के ऐसे में पाया गया, तो ये एक जो है बात है। अमित जी, राहुल गांधी अक्सर मंचों पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि डरा धमका कर पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो खुद लिप्त है इसमें। देखिए, हम एक वो छोटा सा, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, और विपक्ष कुछ भी, सत्ता कुछ भी आरोप लगा सकती है विपक्ष पर। मैं भाई वीरेंद्र जी से एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि मैं भी बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसको मैं जानना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर कंपनियां इस बात को क्यों कह रही हैं कि इन दवाओं के बैच को हमने नहीं बनाया? अगर उन्होंने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? हाँ, मैंने और ये अगर बात... किसी और नहीं, देखिए, अगर किसी और ने बनाया, अगर किसी और ने बनाया या किसी दूसरे छापे खाने में बनी या किसी गली कुपचे में ये बनी, तो आपको लगता है क्या कि उतना, इसमें 650 है तो 650 होगा? उसमें 650 की जगह खड़िया नहीं भरी है, उसमें पेंटाप डी की जगह खड़िया नहीं भरी है, कैल्शियम की जगह खड़िया नहीं भरी है, ये कौन तय करेगा? वो तो कंपनियों ने तो कहा ना, पल्ला झाड़ लिया कि हमने नहीं बनाया बैच। अरे भाई, तुमने नहीं बनाया, तुम्हारी मार्केटिंग है, तुम लगातार ये जो दवाएं हैं उनके रेट्स बढ़ाते जा रहे हो। अभी 70 रुपए का आता था, 15 पैकिंग कर दिए जाकर के तो रेट उसके 1.5 गुने कर दिए, 160-60% की बढ़ोतरी कर रहे हो। और जब चीज पकड़ी गई तब आप कह रहे हो कि हमने नहीं बनाया। आप तो पल्ला झाड़ लिए कि हमने नहीं बनाया, लेकिन जब आप इस पर अनियंत्रित रूप से रेट बढ़ाते हो, इसमें मात्रा नहीं डालते हो, अगर 40 है तो उसकी मात्रा हम भी समझते हैं कि हमने भी इसकी रिपोर्ट को पढ़ा, तो भाई अगर पेन 40 है तो इसमें मात्रा केवल 15 की पड़ी हुई है। भाई ये क्यों पड़ी है मात्रा? तो इस पर जो कार्रवाई सरकार कर सकती है इन पे, उसे सरकार को करना चाहिए, क्योंकि यह विषय राजनीति से कहीं उठ करके, क्योंकि हम भी खाते हैं, वीरेंद्र जी आप जवाब देंगे, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए पहले। देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब इतना देना चाहता हूं कि आप देखिए ना कि संलिप्त कौन है। मेगा इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया? भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? बताइए ना कि जिनको कल तक भ्रष्टाचारी कहते प्रधानमंत्री अजीत पवार को थकते नहीं थे, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मसरूफ, इन कहते थे मोदी जी जब भाजपा सत्ता में आएगी अजीत दादा चक्की पीसिंग। और भाजपा का नैतिक शिष्टाचार इतना महाराष्ट्र में रहा कि उन्हीं के साथ सत्ता की मलाई काट रहे हैं बैठ करके। दूसरी बात, जिन छत्रपति शिवाजी को आक्रांता तक नहीं हरा पाए, उनकी मूर्ति तक में जिनका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया, उसमें भ्रष्टाचार खा गए। 34 करोड़ की मूर्ति के लिए टेंडर पास कराया, 24 लाख में मूर्ति बना दी, 1 साल के अंदर शिवाजी की प्रतिमा गिर गई। अब भाई नेहरू जी की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेहरू जी ने सदियों पहले, दशकों पहले मूर्ति लगवाई थी शिवाजी की, वो आज भी चलित है, वो विकास था। और साहब थे, उन्होंने अभी रिमोट से उद्घाटन किया था।
शिवाजी की प्रतिमा गिर गई, माफी मांगी। अब बोलो ना, नेहरू जी और मोदी जी में क्या अंतर है? यही अंतर है, उनके सूट में ही अंतर है। विकास जी, क्योंकि अभी डिबेट का टॉपिक बदल जाएगा। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि आप सबने टोरेंट फार्मा की चर्चा कर ली, आप सबने फार्मा कंपनियों की चर्चा कर ली। क्या आपको मालूम है टोरेंट फार्मा की एक और कंपनी है टोरेंट पावर, और उस टोरेंट पावर ने उसी व्यक्ति की कंपनी है, वही उसके मालिक है, जिसके मालिक टोरेंट फार्मा के मालिक जो है वही टोरेंट पावर के मालिक है। टोरेंट पावर ने 17 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया, 1 करोड़ उस पर जवाब नहीं। अमित भाई डरते बहुत है, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रवक्ता डरते बहुत है, इतना डरते हैं ये लग रहा हो कि जैसे हमने दुखती रग पे हाथ रख दिया हो आपके। डरो मत मेरे भाई, जवाब ही तो मांग रहा हूँ। आप बोले, मैं बोला कि नहीं बोला ना। अभी अजीत पवार पे बताता हूँ आपका सच, अभी अजीत पवार पे भी आपका सच बताता हूँ। जब तक अजीत पवार के लिए बड़े इंतजार में है ये आरती जी। अभी अजीत पवार जी मोहब्बत की दुकान है क्या अमित जी? भारतीय जनता पार्टी करिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा देगा, अगर वो गलत करेगा उसको बखस देगी क्या? आपको लगता है क्या? टीवी पर बोल करके गलत तो सरकार ने जारी किए अमित जी, बताओ ना। तो कहे ना, सरकार को कार्रवाई करने से आरती जी किसने रोक लिया है? किसने सरकार की पैर बांध? अरे भाई, जब सरकार ने जांच की, कार्रवाई ना करो, किसने रोका है? आरती जी मुझे भी सुना जाए भाई। बिल्कुल, विकास जी बोलिए। मेरा देखिए आरती जी, अभी अजीत पवार करते करते मैं 1 मिनट में खत्म किए दे रहा हूं। अजीत पवार जी ने अभी अपनी बहन सुप्रिया सुले की तारीफ क्या की, पूरे इंडी गठबंधन का मुंह जो है सुर्ख लाल हो गया। वही अजीत पवार जी ने अभी ये घोटालेबाज कह रहे थे। विकास जी, डिबेट को डिरेल मत कीजिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत सेंसिटिव है, मैं कह रहा हूं। घर तक पैरासिटामोल खाई जाती है, पेंडी है, घर तक है। इसी पर तो मैं बात कर रहा हूँ, इसी पर तो बात कर रहा हूँ। अजीत पवार भ्रष्टाचार इसकी बात नहीं कर रहे, आज जो मेन मुद्दा उस पर ही बात करिए। विकास जी जवाब दीजिए। देखिए आरती जी, बड़ा संवेदनशील विषय, और मुझे लगता है उस संवेदनशील विषय में एक चीज आप जोड़ना शायद भूल रही। वो चीज ये कि चंदा लेकर के, इससे पहले भी राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता रहा है। इस डिबेट में बैठे हर एक व्यक्ति ने ये स्वीकार, वो विपक्ष में बैठे हैं सर आज, इसीलिए तो उनको विपक्ष की सीट दी गई। आज तो आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी जवाबदेही है। आरती जी मेरी जवाबदेही है, मैं 100% उसी बात पे आ रहा हूं ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। 30 सेकंड चाहूंगा केवल आपसे, 30 सेकंड। जिससे पहले भी चंदा दिया जाता रहा, फर्क क्या था? तब चंदे की हक अदायगी होती थी, एंडरसन जैसे लोगों को इस देश से भगा दिया जाता था, जो हजारों लोगों को मार देता था। आज सरकार पार्टी को अगर चंदा मिलता है तो सरकार जांच कराती है। किसने जांच करा करके ये तय किया? इतनी दवाओं में समस्या है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए थे जांच करने, कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए थे जांच करने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, उसने जांच कराई, और जांच करा करके उन दवाओं में जो भी कमी है उसको लेकर के हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जांच होकर के रिजल्ट सामने आया है, और अभी से ही पूरा इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी है तौबा मचाने लगी। इनको 5 करोड़ रुपए टोरेंट फार्मा ने दे दिए, वो धान के खाते में आ गया, वो तो साहब ऐसे ही उन्होंने दे दिया होगा, धोखे से चला गया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी ने चंदा दे दिया, और उस चंदे के बाद भी हमने जांच करा। कैसे देखते हैं अब तक दोनों नेताओं ने अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा? देखिए, एक चीज तो फैक्ट है, सरकार किसी की भी हो, वो चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, अगर वो किसी कंपनी से चंदा लेती है, वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ले या जैसे पहले लेती थी, तो वो, मैं तो इतना मानता हूँ, मुझे दोनों पार्टियों में इतना विश्वास है कि वो कंपनी को ये तो नहीं कहेंगे कि आप जो है मानक के विपरीत जो है प्रोडक्शन करें। ये इसमें किसी सरकार का कोई संलिप्तता नहीं है, इस चीज़ को तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब जो कंपनियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोई चूक की है। अभी बीरेन जी जो बता रहे थे, उनसे मैं इतना समझ पाया कि जो नमूने जो फेल हुए हैं, फेल का मतलब मैं जो समझ पाया हूँ, अगर मैं गलत होगा तो आप करेक्ट करिएगा, जो है कि सपोज दैट पैरासीटामॉल की अगर हम बात करते हैं, तो पैरासीटामॉल क्या है कि अगर 650 mg की जो पैरासीटामॉल अगर हम खाएंगे, तो जो हमें इफेक्ट होना चाहिए
वो शायद उसकी क्वांटिटी, उसमें जो सॉल्ट है और जो उसका जो एक्टिवनेस है वो कम है। हमें शायद उसको 650 की नहीं 750 mg की खानी चाहिए। लेकिन अब चूंकि हमें पता है कि हाँ ये सही है मेडिसिन, तो डॉक्टर एडवाइस तो वही 650 का ही करेगा। यहाँ पे क्या है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो शायद कम है, वो उस गुणवत्ता पे नहीं पहुंची है। हालांकि ये भी गंभीर मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो भी कंपनियां इन्वॉल्व थी उनको चिन्हित करके और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। अमित जी ने आपसे प्रश्न किया था। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कि साहब ये कहीं तहखाने बन रही हैं, इनके लेबल लगा करके लोग बेच रहे हैं, तो उसका एक ही तरीका है। जब जो जीएसटी है उस पर बैच नंबर के साथ आगे बढ़ता है, जीएसटी से आप ट्रेस कर लिए उस बैच नंबर को कि इस बैच नंबर को कहां से मिला, और वहां से रिट्रो चलिए। अगर किसी रिटेलर से उठाया सीडीएस सीओ ने, तो उस रिटेलर से चल दे कि किस होलसेलर से लाए, और उस होलसेलर से पूछ लें कि आपने किस कंपनी से या कहां से ये उठाया। तो ये जो ट्रेस हो करके ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये बैच कंपनी में बना भी था या कहीं और से लेटरल एंट्री ले लिया कि साहब वो किसी ने बना करके और धीरे से स्टॉकिस्ट के पास और होलसेलर से और पार कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है, इसको ट्रेस किया जा सकता है, और ट्रेस करके मुझे लगता है कि सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। इस पर काम चल रहा होगा, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जारी की। इसको 2 फेज में इसीलिए जारी करना पड़ा क्योंकि जो 48 दवाएं हैं उनके जो मालिक है या फिर कंपनी वो तो क्लियर था, लेकिन जो 5 दवाइयों के नाम है उनमें यही नहीं पता कि वो किस ब्रांड से बनी, इसीलिए 2 लिस्ट सरकार को जारी करनी पड़ी। हाँ, तो निश्चित तौर पे अगर ऐसे जो साल्ट बनाए जा रहे हैं जिनका यही नहीं पता कि कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये तो 100% है कि वो कहीं और से बनी है। तो ये तो पक्की बात है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और यही तरीका है कि उन्होंने कहाँ से परचेज किया, उनके पास कंप्यूटर में या कोई बिल होगा, और उस बिल के साथ रिट्रो वो करिए आप कि रिट्रो चल के ट्रेस करिए और पता चल जाएगा ये मेडिसिन कहाँ से आएगी। और सरकार का तंत्र इतना स्ट्रांग है कि जब चाहेगा वो ट्रेस कर लेगा, और शायद ट्रेस कर भी रहे होंगे, शायद हमें ना पता हो ये बात। विकास जी, अब तक की जिम्मेदारी के नाते अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी कि आगे आम जनता तक ऐसी दवाएं ना पहुंच सके? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के मोदी सरकार कितनी गंभीर है, ये आज ही एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें आया है कि 2013-14 के मुकाबले हमने 3 गुना स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया है। ये आज ही रिपोर्ट आई है, और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले खर्च में, जो स्वास्थ्य पर उसकी जेब पे खर्च पड़ता है, उसमें 40% से ज्यादा की कमी आई है जब से मोदी सरकार ने इस देश की सरकार और सत्ता संभाली। ये आज ही रिपोर्ट आई है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि टोरेंट फार्मा और सन फार्मा के जो भी आधिकारिक प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। जवाब दे दीजिए अमित जी, ऐसी दोनों की आवाज नहीं आ रही है। विकास जी बोलिए। ठीक है जी। टोरेंट फार्मा और सन फार्मा के जो भी प्रवक्ता हैं उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो भी दवाएं बरामद हुई हैं, जो भी हैं, ये हमारी ओरिजिनल दवाएं नहीं है, ये हमने नहीं बनाई है। ये पहले ही आया, और शायद हमारे अभी सम्मानित साथी भी बता रहे थे, तमाम चीजें इस तरीके की होती हैं। सरकार ने जो पहली जांच की है उसमें ये हमें फाइंड आउट हो गया है कि ये दवाएं हैं जिनमें समस्या है, कोई भी मिलावट का विषय है। अब उस पर जाकर के आगे जीएसटी टीम जांच करेगी या कोई और टीम जांच करेगी, उस पर सरकार अपना आगे निर्णय लेगी, क्योंकि ये इनिशिएटिव भी सरकार ने लिया है। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने मांग की थी कि नहीं साहब ये कर रही है? क्या किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं की थी ना? वो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। हमने एजेंसियां बना रखी हैं तमाम तरीके की जांचों के लिए, चाहे जीएसटी की जांच की टीम हो, चाहे स्वास्थ्य की दवाइयों की जांच की टीम हो, वो टीमें अपना काम करती रहती हैं। इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है कि वो चीजें अपना काम करती रहती हैं। अमित जी, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे मामले की जांच बैठा दी और सारी रिपोर्ट आ गई, लेकिन विपक्ष ने आखिरकार क्यों ये मांग नहीं की? देखिए, विपक्ष, चाहे आप अपेक्षा करती हैं क्या कि आपको जो दवाएं मिल रही हैं वो नकली होंगी? हम तो सदैव इस बात को चाहते हैं। हम राजनीति चाहे जहां भी करें, भाजपा वाले भाजपा में करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस में करेंगे, सभी विपक्षी दल अपने यहाँ राजनीति करेंगे, लेकिन हम सदैव इस बात को मानते हैं। हम सभी अस्पताल जाते हैं और हम सभी को लगता है कि जो दवाएं हैं वो असली मिलनी चाहिए। किसी को कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं होती है। कोई मांग क्यों करेगा इस चीज की? लेकिन हाँ, ये जो कंपनियां हैं उनका नैतिक दायित्व है एजेंसियों का हमारी, कि वो तत्परता से काम करती रहें
और लोगों को जो जीवन रक्षक उपकरण और जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो डेली नीड्स की दवाएं हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। उन्होंने काम किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी सरकार को बड़ा दिल दिखा करके बिना पक्षपात पूर्वक इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम विपक्ष की मांग है कि सरकार इन पर कार्रवाई करे, और जाहिर सी बात है कि जिन्होंने खिलवाड़ किया उनको इसके अंजाम तक जाना पड़ेगा। हम यही तो मांग करते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग को के साथ साथ डॉक्टरों को जो सजेस्ट कर रहे हैं, कम से कम उसकी जांच कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ कई जो एहतियात होते हैं वो भी डॉक्टरों को भी बरतनी चाहिए। नहीं, देखिए, क्वालिटी पर डॉक्टरों को, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 600-700 हॉस्पिटल हैं, लखनऊ की बात करी जाए, अगर पर बैच से हम दवाइयाँ निकाल करके हम टेस्ट कराने लगे तो ना तो इतनी बड़ी लैब हैं जो टेस्ट करके दे सकती हैं, और ना ये फिजिएबल नहीं है। मतलब अगर हमें लगे कि नहीं साहब स्पूरियस है, ये कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर हम उसको छू के देखें, हालांकि रैपर में होती है, कोई डॉक्टर उसको निकाल के टैबलेट चेक नहीं करता है कि ये कैसी दवाइयाँ हैं या क्या है। कब वहाँ मेडिकल स्टोर पे आई, हमने प्रेस्क्रिप्शन लिखा और वो मेडिसिन खरीदा और चला गया। इस लेवल पे संभव नहीं है। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ड्रग क्वालिटी कंट्रोलर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लीजिए कि साहब आपका जो ये लाइसेंसिंग विभाग है ये कर सकता है, जो अपना ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर है वो कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कर रहे हैं उसी से ये कंपनियों पर दबाव बनाएं, और कंपनियों के मशीनों का, उनके काम करने के तरीके का, इसका ऑडिट होना चाहिए, और जो भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाए उस पर, उन पर भाई जो भी कार्रवाई उचित हो उस पर करना चाहिए। उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हो वो क्वालिटी पर रखो, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं दवाइयाँ अंडर मतलब तहखाने में बनाई जा रही हैं और धीरे से लेटरल एंट्री से उसको घुसा दे रही है, दी जा रही है, उन पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक तो वो भारतीय संविधान और संविधान की पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो कुछ भी मिला के बेच रहे हैं। चूंकि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता तो वो तो खड़िया भी बेच सकते हैं, जैसा कह रहे थे, बिल्कुल खड़िया बेच सकते हैं। तो खड़िया देने के बाद तो किसी का बुखार नहीं उतरने वाला है। बिल्कुल। तो ये बेशक, और मैं तो ये कह रहा हूं, जो एथिकल ग्राउंड पे मैंने बात बताया था कि जो मिलावटखोर लोग हैं या जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन्स, ये जो फूड प्रोडक्ट है, ये हमारे किसी रिश्तेदार को पहुंच सकता है, खा सकते हैं, उससे वो बीमार हो सकता है, या बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। अगर उनके मन में ये बात ठान लिया, फिर किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं, अपने आप चीजें क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएंगी, सारी चीजें पारदर्शी हो जाएंगी। विकास जी, अन्य दवाओं की भी जांच होगी? बिल्कुल आरती जी, इस समय समय पर इस तरीके की जांचें होती रहेंगी। आप देखिए, त्योहारी सीजन जब आता है तो बड़े पैमाने पर चाहे खोए की जांच हो, चाहे मिठाइयों की जांच हो, चाहे अन्य खाद्य तेलों की जांच हो, तमाम तरीके की एजेंसियां उस जांच को करती रहती हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि चंदा देने से हमारे पार्टी के कामकाज पर असर नहीं पड़ने वाला है। यही शायद बेसिक डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी। अमित जी, लास्ट कमेंट। देखिए, हम तो इस बात, देखो वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये एथिकल बात है कि हम सभी जिस समाज में रहते हैं वो एक चक्र है, साइकिल, वो घूम के कहीं ना कहीं आता है। अगर हम आज कहीं बुरा कर रहे हैं और वो भी जीवन रक्षक दवाओं के साथ, तो यकीनन उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है वो चीज हम पे ही लौट के क्यों ना आ जाए, या हमारे किसी व्यक्ति पर लौट के आ जाए। ये तो बात एथिक्स की हो गई। लेकिन आज के समय में अर्थ के मोह में व्यक्ति इतना मतलब विचलित हो चुका है, उनको इन इथिक्सों का, इन आदर्शों का ध्यान नहीं रहता, इन मूल्यों का ध्यान नहीं रहता है। इसी वजह से एजेंसियों को और सरकार को सख्ती के साथ इन सब के साथ निपटना चाहिए। अगर ये कंपनियां कहती हैं, अपना पल्ला झाड़ती हैं कि हमने बनाई नहीं है भाई, तो तुमने नहीं बनाई है तो किसने बनाई, इसका भी पता लगेगा, इसका भी पता लगाना चाहिए। यही मांग संपूर्ण विपक्ष की है, क्योंकि हम इस संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम सदैव इस बात को प्राथमिकता देते हैं, हम सदैव इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो जीवन रक्षक उपकरण, दवाएं और इन्फ्यूजन्स, इंजेक्शंस, ये जो हैं, इनके साथ कोई, इनकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस बात को कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से उठाती थी। अरे दूसरी बात, हमारे भाई विकास जी ने कहा कि एक आंकड़ा है इनका कि जो अस्पताल में 40% जेब खर्च हो गया। भाई ये आंकड़ा आपका झूठा है, ना मानो तो जिस अस्पताल में चल करके आप देख लीजिएगा, 40% बढ़ा नहीं है, 400% बढ़ गया है, घटा नहीं, बढ़ गया है। आप इस चीज को देख लीजिएगा, और अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा मुझे कभी, नहीं तो चलोगे तो प्रैक्टिकल करा देंगे। देखिए, दो चीजें हैं।
जो नमूने जो जितने मेडिसिन के नमूने लिए गए हैं उसमें से आपने बताया कि कुछ ऐसे जो है मेडिसिन हैं जिन पे वो कंपनियों ने बताया कि पर्टिकुलर उन कंपनियों ने कहा कि ये हमारे प्रोडक्ट नहीं हैं। ये चीज़ एक बेहद जो है मतलब संवेदनशील है। सरकार को इस पे सजग होना चाहिए और ये घटनाएं घटनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्वालिटियों में जो है कहीं कमी आ रही, गुणवत्ता में कमी आ रही, उसमें सुधार होना चाहिए, जांच अच्छे से होनी चाहिए। जो इस कंपनी का नाम लेके कोई दूसरी कंपनी कोई प्रोडक्ट अगर बेच रही है तो जाहिर सी बात है उसका चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चंदा किसी और कंपनी ने दी है और उनके नाम का यूज कोई दूसरी कंपनी कर रही है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही एक बार फिर से कहीं ना कहीं आम जनता को सोचने के लिए मजबूर है कि मिलावटी और मिलावट लगातार हमारे ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से अब दवाइयों में मिलावट की खबरें सामने आई, जिसके बाद हर कोई एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।